के 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है प्रीति। ये हैं जौनपुर उत्तर प्रदेश से। इनकी कुंडली जो है वो तुला लग्न की बनती है। अब जरा गौर करिएगा, इनका सवाल है मैं कैसी हूँ या मैं कैसा हूँ। प्रीति जी, एक बात बताता हूँ, ये दो बातों पे बात निर्भर करती है। सबसे पहले कि आपका लग्न क्या है, और दूसरा आपकी कुंडली का चंद्रमा कैसा है। आपकी कुंडली में चंद्रमा अकेला बैठा है मिथुन राशि में। पत्रकार हो जाओ, बुद्धिमान हो जाओ, पार्टी की जान बन जाओ, हंसमुख, लचीलापन स्वभाव में, अन्वेषण करने वाला, कुशाग्र बुद्धि का, बुद्धिमान, डायरेक्टरी तैयार करना, हमेशा बातों में खोजबीन करने वाला, दिलदार होता है, दिल लगाने वाला होता है, प्रेमी, सद्भाव, झगड़ालू नहीं, खुश मिजाज, आनंद में रहने वाला, हमेशा प्रसन्नचित्त, चेहरे पर एक दिव्य छटा और मुस्कान धारण करने वाला होता है। पर तुला लग्न थोड़ा क्रोधी, अपने बारे में सोचने वाला, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी थोड़ी कमज़ोर, नपा तुला सा जवाब देता है और अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। एक बार कोई विरोध कर दे तो अपनी स्थिति बदल लेता है। तुला लग्न बैलेंस बनाने के लिए हमेशा जो है वो अपने पांव आगे बढ़ाते रहता है और किसी को अपना दुश्मन नहीं बनने देना चाहता। निर्णय जो भी लेता है उसमें एक बात और भी बड़ी सच्चाई से और गहराई से छुपा लेता है। वो खुद अपनी बात कभी भी जाहिर नहीं करने देना चाहता, न होने देना चाहता है। तुला लग्न मतलब व्यक्ति सामंजस्य ही बनाता फिरे। किसी को दुश्मन भी नहीं बनाना है, किसी को छोड़ना भी नहीं है, और न तो पकड़ के रह सकता है और कई बार स्वार्थी सोच को लेकर के आगे बढ़ने वाला भी हो जाता है। एक बात बताता हूँ, इस बात को दो बातों पे निर्भर होते हुए देखा जाना चाहिए कि आपकी कुंडली में ये तुला राशि वायु तत्व की और यहाँ मिथुन राशि वायु तत्व की। अब जरा गौर करो, वायु तत्व से संबंधित और वायु तत्व से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति की सोच कैसी, हवाओं में सैर करने वाली, घूमने वाली, प्राकृतिक दृश्य, प्राकृतिक छटा, हमेशा प्राकृतिक सौंदर्य के पीछे भागने वाला, सजने संवरने का भाव, शुक्र से प्रेरित है तो व्यवसाय ज़्यादा करे, स्वतंत्र रहे, किसी भी प्रकार से अपने आप को किसी के बंधन में न बंध करके जकड़ा हुआ महसूस नहीं करना चाहता है। तभी तो तुला लग्न के जो लोग होते हैं वो नौकरी आरंभ में तो कर लेते हैं पर बाद में व्यवसाय करने का मन बड़ा करता है। आज ही मेरी किसी से बात हो रही थी, एयरफोर्स में नौकरी भी करते हैं पर मन करता है कि नौकरी छोड़ दूं और खुद का कोई व्यवसाय संभाल लूं। पर ऐसे लोग काम क्या कर सकते हैं वो तो इन्होंने पूछा नहीं है, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि तुला लग्न के लोगों की कुंडलियां मैंने जो देखी हैं और मैंने जहां तक देखा है तो ये लोग थोड़े मतलबी भी होते हैं, स्वार्थी भी होते हैं, छोड़ भी देते हैं। कई बार बोलेंगे जरूर मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तूफान आ जाए तो हाथ छोड़ के अपना दामन स्वयं संभाल लेते हैं और आपको छोड़ देते हैं। तुला लग्न वस्तुतः व्यापारिक लग्न है, व्यापार से प्रेरित है और वो बैलेंस ही बनाना चाहता है। LHS बराबर RHS होता है ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ऐसे कहा जाता है। और जो बराबर है वो बिल्कुल बराबर है। मतलब क्या है कि वो ना तो किसी को कमजोर समझता है और ना किसी को मजबूत, ना किसी को अलग दृष्टि से देखता है ना किसी को अलग, उसके सामने सभी बराबर हो जाते हैं। और इसी वजह से वो बीच में कभी कभी पेंडुलम बन जाता है, ये पक्की बात है। और दूसरी बात, इनका दाम्पत्य कैसा, तो गुरु नीच के मानसिक अशांति का भाव, चंद्रमा इनकी कुंडली में जो हैं वो मिथुन राशि का निर्माण कर रहे हैं। राशि का अधिपति बुध राशि से छठे बैठा है। ये मानसिक रोग से पीड़ित और मन का रोगी बना दे। सूर्य और बुध जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में व्यक्ति की वाणी अच्छी हो, व्यक्ति का चेहरा सुंदर हो, कोई भी मोहित हो जा। वैसे भी तो ये तो मिथुन राशि से हैं, उस पर ढैया चल रही है, हनुमान चालीसा का पाठ, और कभी कभी गलत निर्णय भी व्यक्ति ले लेता है, मति बुद्धि घूम जाए अचानक से। मिथुन राशि से प्रभावित होने के कारण व्यक्ति राजकुमार के सदृश हो जाता है और प्रेमी किस्म का होता है, भौतिकवादी होता है। पैसे आएंगे तो सबसे पहले घर में अपने भौतिकीय सुख सुविधाओं का अंबार लगाएगा और खूब सारा प्रेम करता है, दिलो जान से। प्रेम करना, लुट के रहना, लुटाते रहना, मैथुन करे
मैथुन का मतलब क्या है? मैथुन का मतलब मैथुन नहीं, वस्तुओं से मैथुन करे, मतलब भौतिकीय सुख सुविधाओं के पीछे भागे जोर का, और किसी से अपने आप को कमजोर ना समझे। और सबसे इसका कंपटीशन होते रहता है, क्योंकि वो राजकुमार जो है, अब जरा गौर करो तो इनकी कुंडली में चंद्रमा पे दृष्टि किसकी है? केतु की। धर्म भी है, अनुभव भी है, वृद्धपन भी है, बात भी करे तो पूरे अनुभव से करे। आत्मविश्वास कितना मजबूत? तो जन्म कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ, वाणी बड़ी अच्छी, प्रबुद्ध, मजबूत और तार्किक, कुशाग्र बुद्धि का, हर बात में दिमाग लगाए और हर बात को दिल से सोचे, बुद्ध से प्रभावित होने के कारण। और दूसरी बात, जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र यहाँ, ये व्यक्ति के जीवन में कई लोग आएंगे और सबको दिल दे बैठे, सबके साथ। इसको प्रेम किसी एक से ना हो, हर चौराहे पे कोई ना कोई दिख जाता है। पर एक बात और है, मिथुन से प्रेरित होने के कारण तीव्र ज्वर के तरह व्यक्ति को प्रेम हो जाता है, तीव्र प्रेम हो जाता है, जिसको छोड़ना नहीं चाहता है। पर ऐसा नहीं कि उसके पास ऑप्शन नहीं है, मिल जाएंगे आराम से। उसके बाद दाम्पत्य का सुख, जन्म कुंडली में मंगल यहाँ के अधिपति, इस भाव पे राहु की नवी दृष्टि, और यहाँ के अधिपति जन्म कुंडली में मंगल जो हैं वो यहाँ बैठे हैं जो शनि से दृष्ट हैं। तो सप्तम भाव के अधिपति की 10वीं दृष्टि मंगल पे जा रही है। मंगल उसका शत्रु और शुक्र उसके मित्र। शुक्र कौन है? जन्म कुंडली के लग्नेश। लग्नेश के ऊपर शनि की दृष्टि, जो कि खुद नीचा विलासी होकर के अपने प्रभावों को क्षीण कर रहा है। लेकिन पापक ग्रहों का कमजोर होना अच्छा माना जाता है, और तुला लग्न की कुंडली के लिए ये कारक होते हैं। पर यहाँ पे शनि का कमजोर होना ठीक नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये चतुर्थ और पंचम के अधिपति होकर के लग्नेश को देख रहे हैं और सप्तमेश को देख रहे हैं। अब जरा गौर करो, लग्न के अधिपति और सप्तम के अधिपति दोनों एक साथ बैठे हैं, और उस पर शनि का प्रभाव। शनि कौन है? भृत्य है, नौकर, दुष्ट, दुख, कष्ट, अवहेलना, अनुशासित, छड़ी की मार देने वाला, कठोर शिक्षक और देर कराने वाला। विलंब दे तो हर काम लेट से हो, परेशानी से हो। आप स्टेशन पे जाओगे और ट्रेन में जो टिकट काउंटर है वो क्लोज हो जाए। बात मुश्किल से एकदम बिल्कुल टाइम पे आती है और जाते जाते बिगड़ जाए, ये होता है। पंचम भाव पे राहु केतु का असर, और यहाँ का अधिपति कमजोरी की तरफ बढ़ रहा है, इस वजह से प्रेम का लाभ ना मिले, कई बार मुश्किलें हो जाती हैं, ये बात भी दिखती है। अब जरा इसी चीज को आप धन भाव से जोड़ के दे। धन भाव बली, धन के अधिपति, धन का योग शुक्र के साथ, लग्नेश का लग्न और धन के अधिपति एक साथ, धन भाव बली। इस व्यक्ति का पैतृक संपत्ति ठीक हो, पिता अच्छे पद पे हो, पिता का प्रभाव रहे और पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिलता रहे। और साथ ही साथ गुरु नीच के होने का मतलब क्या है? गुरु नीच के, और पीछे हैं बैठे मंगल, आगे बैठे हैं केतु, चतुर्थ स्थान में नीच का गुरु, तो क्या होगा? और उस पर शनि की दृष्टि भी नहीं है, शनि खुद ही कमजोर है। हालांकि यहाँ पे परिवर्तन भी होगा, तो इस वजह से व्यक्ति नौकरी का प्रयास करे, क्लैरिकल जॉब, अकाउंटेंट वगैरह का काम, बैक ऑफिस का काम, गणना करना, किसी का फाइल डेटाबेस चेक करना, कंप्यूटर से संबंधित कारोबार, सॉफ्टवेयर से संबंधित कारोबार, रिपोर्ट तैयार करना हो, किसी डॉक्टर के पर्सनल असिस्टेंट बन जाओ, किसी बहुत बड़े कंपनी के मैनेजर के असिस्टेंट बन जाओ, फाइलों का देख रेख, फाइलों का काम संभालना, ये सारी चीज़ें, क्लर्क बन जाओ, ये चीज़ें होती हैं। व्यक्ति का दाम्पत्य, नौमांस कुंडली शनि की बनी, वहीं लग्न में बैठे हैं। चंद्रमा तुला के, यहाँ मिथुन के, यहाँ तुला के, और चतुर्थ को देख रहे हैं। और यहाँ के अधिपति गुरु, सूर्य और मंगल, चंद्रमा सप्तम के अधिपति होकर के अपने भाव से चतुर्थस्थ, इस भाव का बल बढ़ाया और वापस घूम करके चतुर्थ को देखा। तो सप्तम भाव के अधिपति चतुर्थस्थ गए। यहाँ पे शुभ ग्रह की राशि बनी, अच्छी बात है। गुरु बैठे जो जन्म कुंडली के 12वें के अधिपति, जहाँ खुद के ही घर में बुध जैसा ग्रह, शुभ ग्रह की राशि और शुभ ग्रह बैठा। दाम्पत्य ठीक है, खराब नहीं है। और गुरु उच्च के, यहाँ से चंद्रमा का केंद्र में जाना, यहाँ गुरु और चंद्रमा का षडाष्टक में जाना। एक समय पे ये स्थिति आरंभ में कमजोर रहेगी, पर विवाह में आने के बाद ठीक हो जाए। चंद्रमा की स्थिति गुरु केंद्र में, सूर्य और मंगल हैं, ये अपने बल पे कुछ करने का प्रभाव। व्यक्ति खुद की नौकरी, खुद का व्यवसाय, सरकार से जुड़ करके भी काम करना चाहे तो कर सकता है। इसके पति नौकरी वाले हो सकते हैं या नौकरी में हो सकते हैं। गुरु उच्च के हैं, पदस्थ हो, अच्छा हो और ख्याल रखने वाला हो, नेचर अच्छी हो। लग्न में शनि बैठे हो तो लंबा हो और थोड़ा कठोर बोलने वाला हो और थोड़ा दुख देने वाला भी हो। बैलेंस एक तरीके से, ऐसी स्थितियां बनती हैं।
उसके बाद शुक्र यहाँ नीच के, और यहाँ पे शुक्र धनु के, ये थोड़े ठीक नहीं, पर मित्रता बन रही है और गुरु शनि के साथ परिवर्तन भी कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात भी है। लेकिन गौर करना, तो गुरु का नीच भंग नहीं है तो अपना ये संपूर्ण प्रभाव नहीं देंगे, और ये शनि जो परिवर्तन कर रहे हैं ये भी बहुत अच्छे तो नहीं कर रहे हैं। इस कुंडली का कारक ग्रह नीचा विलासी, मतलब एक अंक तो उसका वैसे ही खत्म हो गया, और उस पर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, मंगल ऊपर से देख रहे हैं। तो सप्तम के अधिपति और जन्म कुंडली के पंचम के अधिपति एक दूसरे को प्रायः देख, मंगल की चौथी दृष्टि और शनि की 10वीं। शनि मंगल का प्रभाव व्यक्ति को कई बार झूठा, बुरा बनाने वाला, कमजोर मानसिकता, गुरु नीच के हैं, सूर्य और बुध के हैं तो बहुत ज्यादा दिमाग लगा दे और बात बात पे पलट जाए। बुध है, क्या फर्क पड़ता है, ये सोच ले। गुरु नीच के हैं तो भरोसेमंद कम हो जाए और चाहे कि सब कुछ पालूं, पर मेहनत जब करने की बात है तो थक जाए, बिस्तर पे जाए तो याद ना आए, पढ़ाई भी है, या फिर ऐसी कुछ चीजें। दशमांश कुंभ का बना, जिसके अधिपति शनि बैठे हैं स्वग्रही शुक्र के साथ, ये अच्छी बात है। व्यक्ति का कैरियर ठीक जाएगा, और कैरियर को लेकर के व्यक्ति को अस्वस्थ रहने की आवश्यकता है, पर उस पर ध्यान भी देना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि गुरु राहु के साथ बैठे हैं, गौर करना। और दूसरी बात कि जन्म कुंडली में मंगल स्वग्रही, व्यक्ति की कुंडली में लग्न से ज्यादा बढ़िया नवमांश से भी ज्यादा दशमांश बना। व्यक्ति का कैरियर, यहाँ पे कैरियर भाव का अधिपति चंद्रमा धर्म कर्माधिपति योग लगाया, गुरु से षडाष्टक में जाने के साथ थोड़ी सी कमजोरी, चंद्रमा और मंगल का चंद्र मंगल योग, और भाग्य में बल, भाग्य का अधिपति बुध लग्न द्वितीय में गया, ये महाभाग्यशाली योग। धन भाव में और लग्न के अधिपति का, लग्न के अधिपति और धन के अधिपति, लग्न के अधिपति शुक्र, धन के अधिपति मंगल, एक साथ पराक्रम में, मंगल का पराक्रम में जाना, व्यक्ति जितना मेहनत करे उसका संपूर्ण फल प्राप्त कर ले, ये बातें बनती हैं। और जन्म कुंडली के नवांश चार्ट में दशम स्थान के अधिपति बनते हैं मंगल, वो जाकर के जन्म कुंडली में स्वग्रही हैं। व्यक्ति खुद का काम भी करे तो बहुत अच्छा, यहाँ से भी बात बनती है। अगर नौकरी करने के बाद मन ना लगे ना, तो अपना काम कर लेना, बहुत अच्छा होगा। बाकी बात है। और क्या बताऊं, गुरु श्रवण नक्षत्र के, जिसके अधिपति चंद्रमा मृगशिरा के हैं, तीव्र है, आवेगी है, जल्दी निर्णय लेने वाला है। कई बार कुछ ऐसी चीजें भी उसके दिमाग में आ जाए जैसे कि जो नहीं आनी चाहिए, डरने वाला भी हो जाए और कभी कभी निडर भी बन जाए। पर आजकल लोग प्रेम कहाँ करते हैं, बहुत कम। राहु पूर्वा फाल्गुनी का, ये शुक्र का नक्षत्र, और वो शुक्र लग्नेश, मेहनत ज्यादा कराए। राहु का प्रभाव द्वितीय तृतीय भाव पे, मेहनती बनाए। राहु मंगल व्यक्ति के भाई को रोक दे कई बार, और भाई के साथ संबंध अच्छे भी रहे, भाई मेहनती भी हो, ये चीजें बनती हैं। गुरु सूर्य और मंगल वहां बहुत अच्छे बैठे हैं नवमांश में। दशमांश कुंडली में यहाँ केतु बैठा है। कर्म को लेकर के व्यक्ति के पास बड़े अनुभव हैं, और वो अगर कोई भी काम करे तो सिद्ध कर ले, उसमें सिद्धहस्त होता है। छठे भाव में सूर्य बैठे हैं, जो कौन है, सप्तम के अधिपति। अब जरा गौर करें तो यहाँ के सप्तम के अधिपति चतुर्थस्थ, और उस पर शनि का प्रभाव। तो केंद्र में 5 ग्रह बैठे, तो दशमांश से ज्यादा कमजोर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मंगल स्वग्रही है जो दशम स्थान के अधिपति, यहाँ पे शुक्र स्वग्रही, यहाँ पे जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है वो जन्म कुंडली में कौन बन रहा है, मिथुन राशि के, लग्न में मिथुन और दशमांश में मिथुन, और यहाँ पे तुला के, यानी कि पति जो है वो व्यवसायिक नेचर का हो सकता है। नेचर वाइज ऐसा नहीं कि वो व्यवसायिक होगा, नेचर उसका व्यवसायिक होगा। आप जो यहाँ हो, आपका पति भी वहां होगा। तो इनके विवाह के लिए इनको अपने ही सदृश जो व्यक्ति मिले उसको ढूंढना चाहिए, जो मेरे ही सदृश हो। तो मेरे ही सदृश कौन होगा, तो तुला लग्न की कुंडली के लिए मिथुन लग्न या मिथुन राशि का व्यक्ति मिल जाए, उसके बाद धनु लग्न या धनु राशि का व्यक्ति मिल जाए, मकर लग्न या मकर राशि का व्यक्ति मिल जाए, मेष लग्न या मेष राशि का व्यक्ति मिल जाए, जन्म स्थान से उत्तर दिशा की तरफ बढ़े व्यक्ति तो बहुत बड़ी बात हो जाए। ये सब चीजें ध्यान से रखनी चाहिए। उसके बाद आपका दाम्पत्य कभी भी खराब नहीं है, बहुत अच्छी बात है। चंद्रमा और शुक्र दोनों आगे पीछे हैं, गुरु और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हैं, तो ये अच्छी बात है। व्यक्ति सामंजस्य बना करके चलने वाला है, इसका दाम्पत्य खराब नहीं है। D7 चार्ट जन्म कुंडली में बनता है मकर का, जिसके अधिपति लग्न में है राहु और शनि बैठे हैं। पंचम स्थान में सूर्य है। संतान में थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, नाड़ी दोष वगैरह देख लेना, ग्रह मैत्री वगैरह देख लेना चाहिए। गुरु का प्रभाव है, संतान जरूर हो जाए। और एक बात और बताता हूँ, वो व्ययेश होकर के देखेंगे D7 चार्ट में, इस वजह से विलंब भी कराते हैं, पर कई बार मन मुताबिक ना हो या संतान से दूरी भी बन जाती है।
अब क्या बताऊं? दशमांश चार्ट अच्छा बना है क्योंकि लग्न के अधिपति चतुर्थ में आ रहे हैं, चतुर्थेश के साथ, शुक्र के साथ बैठे हैं ना यहाँ, ये देखिए, और दोनों मित्र भी हैं। लग्नेश और सुखेश एक साथ बैठे हैं, कर्म का सुख है, कैरियर बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल पॉइंट पे है। व्यक्ति का व्यक्तित्व अच्छा है, इस पे भरोसा राशि के आधार पर बिल्कुल किया जा सकता है। पर राशि और लग्न में चंद्रमा और शुक्र में ज़्यादा बलवान इस कुंडली के हिसाब से अगर मैं जो देख रहा हूँ उसमें शुक्र ज़्यादा होंगे, क्योंकि शुक्र का प्रभाव ज़्यादा बढ़िया है। इस कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर हो रहे हैं, उसको गुरु का संग नहीं है, और शुक्र अष्टमेश उसे देख रहे हैं। शुक्र और चंद्रमा जन्म कुंडली में एक दूसरे को देखें तो पति सुंदर मिलता है। नवमांश कुंडली में भी वो दोनों एक दूसरे के आगे पीछे ही बैठे हैं, दाम्पत्य खराब नहीं होगा। नीच का शुक्र नवमांश कुंडली में बैठा है, इस वजह से कई बार बातचीत बड़ी कम होती है और असमंजस सा बना रहता है कई बार, हालांकि वो दशाओं पे कई बार निर्भर करती है। अभी गुरु की दशा है आपके ऊपर से, रोगेश एक्टिव हैं, तुला लग्न की कुंडली के लिए गुरु बहुत अच्छे नहीं होते, और वो नीच के भी हैं, यानी कि मन बड़ा अशांत है। मंदिर का दर्शन किया करो, देवताओं का दर्शन, गाय की पूजा, गाय को छू करके प्रणाम कर दो, गुरु ठीक हो जाए। उसके पीठ पे जो कुबड़ बनता है उसको छू करके प्रणाम कर दो, प्रभाव बढ़ जाए। मंदिर का दर्शन, मंदिर का धोना, एकादशी का व्रत, शहद का पान करना, सूर्य को अर्घ देना, और देवगुरु बृहस्पति, या फिर मेरे हिसाब से इस कुंडली को मैं कहूँगा कि व्यक्ति को प्रभावों में वृद्धि रखने के लिए चंद्रमा से संबंधित या शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इस कुंडली में षडबल में सबसे ज़्यादा कमज़ोर चंद्रमा ही देखे जा रहे हैं, और सबसे बढ़िया शुक्र और मंगल, ये दोनों बड़े अच्छे। अब क्या बताऊँ? दाम्पत्य ठीक, संतान देर से हो पर हो जरूर, धन ठीक, वाणी ठीक है, चेहरा ठीक है, देख करके ही मन को मोहित करने वाला। और एक बात और बता देता हूँ, इनकी कुंडली में जो स्थिति मैं देख रहा हूँ उसके आधार पर इस व्यक्ति का जन्म कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि का है, वो पापक नहीं है, शुभग है, तो धन की समस्या नहीं, और सरकारी नौकरी के योग भी हैं। आपको प्रयास कर लेना चाहिए, विशेषतया तब जब छठे भाव के अधिपति का चतुर्थ स्थान के अधिपति के साथ प्रतियोगिता ना हो, यहाँ परिवर्तन योग बनता हो। मेहनत करिए। चंद्रमा के ऊपर मंगल और शुक्र का प्रभाव है, लग्नेश और चंद्रमा का संबंध बड़ा अच्छा माना जाता है, और वो त्रिकोण में बैठा है। उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, लेकिन हाँ उसके चतुर्थ में शनि बैठे हैं और वो त्रिकोण में बैठा है। उसके ऊपर मंगल शुक्र का भी प्रभाव है, इस वजह से उसको किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा और वो बिल्कुल स्वतंत्र होकर के ठीक बैठा है। दूसरी बात है, आपका जन्म रविवार को हुआ है। दक्षिणायन में अपना मन कमजोर ना करना और अपनी वृत्ति कमजोर ना करना, एक को भरोसे में रख करके उसके जीवन उसी पे भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। शूद्र वर्ण और देवगण के हो, मेहनती हो, आप मेहनत करो। भविष्य में घटने वाली घटनाएं आपको पहले से पता चल जाने का योग है, पता करो, स्वप्न को लिखो, उससे तार जोड़ने का प्रयास करो और भविष्य को देखने का प्रयास करो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।